शांति। बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। शिव बाबा के लिए गायन भी है ना, अकर्ता अभोक्ता। पर फिर भी तुम बच्चे मुझे भोग लगाते हो, तो क्या मैं खाता हूँ? खाते हैं शिव बाबा? खाते हैं या नहीं? क्या कहेंगे? जो समझते हैं खाते हैं हाथ उठाएं। कोई नहीं हाथ उठा रहा है। तो क्या करते हैं फिर? भोग क्यों लगाते हैं? वासना लेते हैं। तो भोग लगाते हैं ज़रूर, क्योंकि ये भगवान के प्रति हमारा प्यार है। भक्ति मार्ग में तो भी भोग लगाते हैं, यहाँ भी भोग लगाते हैं, लेकिन हम भगवान के प्रति वो प्यार, वो रिस्पेक्ट कैसे प्रदान करें? भोग लगाकर। भले बाबा खाते नहीं है, लेकिन वासना लेते हैं। ये भी केवल हमारा प्यार नहीं है, पर साथ साथ ये रिटर्न भी है, क्योंकि कौन खिला रहा है हमें? खिलाने वाला वो है। यही कहते हैं ना, भगवान ही हम सबकी पालना करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मानते हैं। तो अगर वो पालना करता है, वो खिलाता है, तो हमारा फर्ज है पहले उनको स्वीकार कराना। गीता में भी आता है, जो भगवान को भोग लगाए बिना ऐसे ही स्वीकार कर लेता है, भोजन खा लेता है, वो चोर है। चोर, चोर शब्द आता है गीता में भी। चोर क्यों है? क्योंकि दिया किसी और ने और उसको धन्यवाद भी नहीं किया, ऐसे ही ले लिया। मैनर्स तो यही होते हैं ना, उनको कम से कम धन्यवाद तो करो। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम बच्चे भोग लगाते हो। ये रस्म भी तो संगम से ही शुरू हुई है। और जब बाबा की सीजन होती थी तो भोग तो लगता ही था, लेकिन कितने देशों से बाबा के बच्चे आते थे, तो वो भी फ्रूट लेकर के आते थे, और क्या लाएंगे। तो मुझे याद है एक बार साउथ अफ्रीका से, मॉरिशस से, ब्राज़ील से, सर्दियों में यहाँ सर्दी होती है तो वहाँ गर्मी होती है, साउथ हेमिस्फीयर है, तो वहाँ से बहुत आम आए थे। वो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, वहाँ बहुत आम होते हैं, तो आम आए थे। तो बहुत वैरायटी आम थे, अलग अलग देशों के आम थे सर्दी की सीज़न में। तो दूसरे देशों से आए थे, तो दादी जी ने कहा ये सारे ना थोड़ा 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 रखो, सब अलग अलग रखो, और बाबा को विशेष स्वीकार कराएंगे। तो मुझे याद है जब दादी जी बाबा को भोग स्वीकार करा रही थी लास्ट में, तो दादी ने बाबा को कहा, बाबा इतनी वैरायटी आम आए हैं, कितने देशों से आए हैं, बाबा आप थोड़ा थोड़ा एक एक चख लेना। तो बाबा ने स्वीकारा, और फिर बाबा दादी ने क्या किया, एक एक छोटा छोटा पीस एक एक से दिया। और दादी ने बाबा से पूछा, बाबा मीठा है? मीठा है? तो बाबा कहते हैं हाँ मीठा है। फिर दूसरा दिया, बाबा ये कैसा है? थोड़ा खट्टा है थोड़ा खट्टा है। फिर तीसरा दिया, बाबा ये कैसा है? इतना प्यार से दादी दे रही है, इतना प्यार से दादी दे भी रही है, और बाबा उसको प्यार से स्वीकार कर रहा है और बता भी रहा है खट्टा है, मीठा है, थोड़ा है, मतलब। तो हम देख रहे थे उस समय कि देखो ये भी कितना प्यार है। बाबा खाते नहीं, लेकिन कौन खाता है? किसी ने मेरे से पूछा। फिर शिव बाबा तो खाता नहीं, फिर कौन खाता है? अब जाएगा तो गुलजार दादी के पेट में ना चलो बाबा साकार में बाबा थे, तो बाबा के आगे भी बहुत फल लाते थे, तो खाएंगे तो ब्रह्मा बाबा, लेकिन शिव बाबा उनके तन में है,
तो बाबा भी ज़रूर प्यार से स्वीकार करता है। तो इसीलिए आज बाबा की मुरली में बहुत अच्छी इस प्रकार की रूरिहान है कि आखिर खाता कौन है। तो भोग तो ज़रूर लगाते हैं, ये हमारा रिस्पेक्ट भी है और प्यार भी है। आज 10/7/2021 है। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। अब ये भी रिस्पेक्ट है। कोई ओम शांति कहे और हम ऐसे मुंह मोड़ लें, हमारा भी फर्ज है उनको ओम शांति कहना। वो हमें नमस्ते कर रहा है तो हमारा भी फर्ज है नमस्ते कहना, ये रिस्पेक्ट है। तो मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ऐसे नहीं ओम शांति, हाँ ऐसे भी नहीं, चलो रेस्पॉन्ड दिया, पर प्यार से और अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। तो जब बाबा ओम शांति करते हैं तो सबका फर्ज है कहना रिटर्न में ओम शांति। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों है? उत्तर है, क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। भले तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं हैं, लेकिन वासना तो पहुँचती है। फिर प्यार कहो, भावना कहो, वासना कहो, वो तो पहुँचती है। हाँ, इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग में भगवान भावना का भूखा है। भावना का भूखा है। आप 36 प्रकार के भोग ऐसे रख दो पर भावना नहीं है तो बाबा थोड़ी स्वीकार करेगा। भगवान प्रेम का प्यासा है और भावना का भूखा है। देखो ऐसे कहा जाता है। तो बाबा कहते खाते नहीं है लेकिन वासना तो पहुँचती है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप हैं, तो ज़रूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। या तो दोनों टाइम भोग लगता है ना, मधुबन में दिन में भी लगता है, शाम को भी लगता है। कई सेंटरों पर एक ही टाइम लगता है, कई जगह तो नाश्ते का भी भोग लगाते हैं। हर एक अपना अपना है। कई तो घरों में भी ज़रूर भोग लगा करके फिर स्वीकार करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। तो वास्तव में कौन है तारे? हम सब बच्चे धरती के तारे। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। बाबा ने कहा ओम शांति, तो बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित, क्योंकि पहली ओम शांति तो शिव बाबा करते हैं ब्रह्मा मुख से, तो ब्रह्मा बाबा भी ओम शांति कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित, ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रेस्पॉन्ड हुआ ना ओम शांति का रिटर्न ओम शांति से, तो ये रेस्पॉन्ड हुआ ना। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे नहीं कह सकते हैं। वो बोले वो कहेंगे ओम शांति, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और दूसरी आत्मा भी शांत स्वरूप है, उनको मैं ओम शांति कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी सोच के करते हैं। बाबा कहते हैं दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे नहीं कह सकते। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारे तो सब आ गए
अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, अच्छी रीति जानते हैं माना आत्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को भी नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। ये न तुमको पता था और न और कोई जानते हैं जब तक ये ज्ञान न मिले। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। दोनों एक दो को अपना बनाते हैं। तो बाप को अपना बनाते हो, बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। फिर बाप भी अपने बच्चों को अपना बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता है। स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है फिर बाबा कहते हैं मांगने की दरकार नहीं रहती है। मिल गई तो फिर थोड़ी दोबारा मांगेंगे। मिल गई तो मिल गया, तो जब सुख मिल गया, मिल जाता है तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं, इस दुनिया में कलयुग में भक्ति मार्ग में मांगते हैं, क्योंकि दुख है। वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। सब कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं रखी, तो फिर याद क्यों करेंगे, मांगेंगे क्यों? क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। कौन से? इस बाबा से, शिव बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है, कैसे चलता है भक्ति मार्ग। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा के आदि मध्य अंत क्या है, हाँ ये सब बाबा राज समझाते हैं। ये है साकारी दुनिया और वो है निराकारी दुनिया। तो 3 काल भी समझाते हैं, 3 लोक भी समझाते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, वर्षा संगम पर मिलता है और अभी हम संगम पर हैं और वर्षा ले रहे हैं, अभी ही ले सकते हैं। बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति समझना चाहिए। अब ये तुम बच्चे ही समझते हो, किसी को कहो कि अभी वर्षा ले रहे, वो कैसे समझेगा? वो नहीं समझेगा जब तक उसको पूरा ज्ञान न हो। ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं कि हम वर्षा ले रहे हैं। वो कहेंगे क्या वर्षा, कौन सा वर्षा, किससे वर्षा?
कुछ समझेंगे नहीं जब तक उनको कोई ज्ञान न सुनाए, जब तक परिचय नहीं देंगे। ज़रूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, सारी पुरानी दुनिया है, कुछ भी नया नहीं है। इनको आयरन एज कहा जाता है, ये भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म था। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है। नई दुनिया में एक ही धर्म था देवी देवताओं का, और सिर्फ भारत खंड ही था, नाम ही सारा भारत था। थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। अब इससे सिद्ध है नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, एक धर्म था, एक ही भारत खंड था, तो इससे सिद्ध होता है कि नई दुनिया में नया भारत था। अभी भी भारत है, वो भी भारत था, लेकिन वो नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। क्यों बाबा कहते हैं पुराना? आगे बाबा ने कहा है क्यों बाबा कहते हैं पुराना। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो, नई दिल्ली भी कहते थे। अब नव भारत व नई दिल्ली तो है नहीं। हाँ, भले नई दिल्ली नाम पड़ा है, वो इतना सारा डेवलप हुआ है दिल्ली का, लेकिन नई दिल्ली तो अभी क्या कहेंगे, वो भी पुरानी हो गई है। और वैसे भले नई दिल्ली का ऊपर है तो पुरानी दुनिया में ना, इसलिए बाबा कहते हैं सब पुराना है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। कहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कहाँ इसी दुनिया में रावण का राज्य है। इसी भारत पर रावण का राज्य है। तो ये भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। ये समझा भी वही सकते हैं जो दुनिया बनाने वाला है, वो ये बातें समझा सकता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कराते हैं तो उसके लिए युक्ति बताते कैसे करो पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पढ़ते हो, कि मुरली तो सब जगह जाती है तो वहाँ भी बैठ पढ़ते हो। मधुबन में भी आते हो बाबा के सम्मुख। दिल होती है सम्मुख मिले, वो सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। दुनिया में भी एक दो से मिलते हैं, लेकिन वो मनुष्य मनुष्य से मिलते हैं। यहाँ तुम कहेंगे हाँ, जब आते हो तो क्या कहते हो, हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। मुझे याद है कई जब विदेशी भाई बहनें मधुबन में जब आते थे तो अपने देश से आते थे इस देश भारत में, तो वहाँ लोग उनको कहते थे तुम भारत जा रहे हो, क्या रखा है भारत में, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो इतना अच्छा देश है, वहाँ तुमको क्या मिलेगा। तो वो कहते थे कि हमको तो वहाँ भगवान मिलता है, भगवान मिलता है भारत में। तो क्या भारत में भगवान मिलता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भगवान में भारत मिलता है, इसलिए भागे भागे आते हैं मधुबन में। तो सचमुच उन बिचारों को क्या पता कि भगवान भारत में मिलता है। तो समझते थे ये पागल हो गए हैं, जो हर साल देखो इतना पैसा खर्च करके भारत में जाते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं, तो वो कहते थे हाँ सचमुच पागल हो गए हम, आप भी पागल हो जाओ, हाँ भगवान भारत में ही आता है, इतने निश्चय से कहते थे। तो बाबा कहते हैं हाँ, यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वो तो निराकार है।
अच्छा, कई जब कहते हैं भारत में जाते भगवान से मिलने, कैसे मिलोगे भगवान से? अब वो तो इनकॉर्पोरियल है, निराकार है, उनका तो कोई नाम रूप ही नहीं है, कैसे मिलोगे? तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं वो तो निराकार है। फिर उनको क्या जवाब दो? वो निराकार है तो हम भी निराकार है, आत्मा भी तो निराकार है ना। साकार है तो साकार से मिलते हैं, आत्मा निराकार है तो निराकार से मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है? तो हम भी निराकार है, हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी भी है, भगवान भी पाठधारी है, भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, आत्माओं की पूजा रुद्र यज्ञ में होती है। बहुत रुद्र छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं ना। वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बना हुआ मिट्टी का। मिट्टी को तोड़ने फिर बनाना सहज है, तोड़कर बनाना सहज है, मिट्टी का बनाओ, क्योंकि फिर तोड़ते हैं, रात को सब तोड़ देंगे, फिर सवेरे नया बनाएंगे। तो पत्थर का बनाएंगे तो फिर तोड़ेंगे कैसे, फिर नया कैसे बनाएंगे? तो मिट्टी का बनाते हैं। मिट्टी के तोड़ने फिर बनाना सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। हाँ, आत्माओं की पूजा होती है। उसका सबसे सुंदर उदाहरण है वो जम्मू में रघुनाथ मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है रघुनाथ मंदिर जम्मू में, और कई कमरे बने हुए हैं। एक एक कमरे में पत्थर के स्लैब्स है, ऐसे पत्थर के, और इन पत्थरों के स्लैब्स पर छोटे 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 शालिग्राम, कहते हैं 9 लाख शालिग्राम है, और सब की पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? हमने देखा, हमको जब कहा ना पूजा होती, कैसे पूजा करते इतने 9 लाख की? तो क्या करते, एक बड़ा पाइप लेते, और वो पाइप लेकर के सब पर, पाइप से तो पानी सबको पहुंच जाएगा। फिर क्या है, पूजा कैसे करते? चलो ये तो पानी छिड़का, फिर पूजा करने के लिए वो बड़ा कटोरा लेते, उसमें चंदन होता है, बहुत कुछ होता है, तो ये वो ऐसे करके छिड़कते हैं, बस हो गए, पूजा हो गई। अब 9 लाख की पूजा करनी आती है। तो बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। अब बच्चे तो ढेर है, ये सब बच्चों की पूजा है बाप के साथ। वहाँ फिर बहुत बड़ा शिवलिंग भी है, पास में ही है, शिव का मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। और वहाँ तो इतना पानी डालते हैं, बात मत पूछो, डालते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं। भगत जब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं, तो उनकी भी पूजा साथ में होती है भगवान के। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। 9 लाख की पूजा कोई कम बात नहीं है। और वो कौन से शालिग्राम है, कौन से बच्चे जो भगवान के साथ खुदाई खिदमतगार बनते हैं, उनके साथ सेवा करते हैं, तन मन धन मन वचन कर्म से भगवान के मददगार बन करके नई दुनिया बनाने में मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी भी पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, जितना जो धन खर्च कर सके। ज़्यादा धन खर्च कर सकता है तो बड़ा यज्ञ, ज़्यादा नहीं कर सकता है तो छोटा यज्ञ। तो बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हज़ार बनाएंगे शालिग्राम। जैसा जैसा सेठ वैसा वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए, क्योंकि यज्ञ होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे यज्ञ इतने सारे होते हैं। हम गए थे एक जगह देखे, अभी तो आजकल पता नहीं होते हैं नहीं, लेकिन एक एक वो यज्ञ कुंड
कितने यज्ञ कुंड, और फिर वो एक एक ब्राह्मण चाहिए। फिर जो भक्त आएंगे तो स्वाहा 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 कराते रहते हैं, फिर वहीं शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं, एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं। कौन है ये शालिग्राम, किनकी पूजा होती है? तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, फिर हम औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। बाबा पहले हमारी सेवा करते, फिर हम औरों की सेवा करते, इसीलिए बाप के साथ हमारी पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं, केवल आत्मा के रूप में हो तो पूज्य शालिग्राम के रूप में, और जब शरीर लेती है आत्मा तो पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये होता नहीं। एक कल्प में केवल एक ही बार आकर बाप पढ़ाते हैं, फिर सारे कल्प में नहीं पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। आत्मा बाबा से सुनती है इन द्वारा, फिर बाबा भी इन द्वारा सुनते हैं। आत्माएं जो बाबा से बात करेगी तो वो भी तो सुनते हैं। तो सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। ये भी एक यादगार है, कैसे शिव बाबा को हम सुनाते हैं थ्रू नंदीगण। ये हमने देखा था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में वहाँ बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, भुवनेश्वर उसका नाम है। तो वह इतना बड़ा नंदीगण भी है। तो कहा अगर आपको शिव को कुछ सुनाना है तो नंदीगण के इतने बड़े बड़े कान दिखाते, बड़ा शिव नंदीगण, उसके कान में कहो, तो उनके कान में कहेंगे तो शिव सुनेगा। ये भी देखो कैसी रस्म है। तो बाबा कहते हैं अभी भी तुम ब्रह्मा बाबा को सुनाते हो तो शिव बाबा तक पहुंचता है ना, पोस्ट ऑफिस है। बाबा कहते हैं इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। ये है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वो आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा से पतित से पावन नहीं बनते। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना होता तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार थी। यहाँ के रथ लिया है, ज्ञान सुनाते हैं, पावन बनाते। अगर प्रेरणा से करना होता था तो यहाँ आने की क्या दरकार थी, इस रथ में आके क्या दरकार थी। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है, क्योंकि शिव के ऊपर जो भी चढ़ाते हैं तो फिर वो कहाँ से निकलता है? गऊ के मुख से। बड़े बड़े शिव के मंदिर होते हैं तो वहाँ वो जो जल निकलता है बाहर अभिषेक करने के बाद, वो बाहर मंदिर के बाहर एक गौ मुख होता है, उस गाय के मुख से वो बाहर निकलता है। तो बाबा कहते हैं फिर गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है, तो गाय जाओगी वहाँ बैल भी है। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। कृष्ण के साथ तो गैया दिखाते, बैल वैल नहीं दिखाते।
तो कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर के बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं हैं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, एक थोड़ी द्रौपदी थी, ढेर हैं जो पुकारती है द्रौपदियाँ। अभी भी बाबा की बच्चियाँ बहुत है, बहुत पुकार रही है। हाँ, कल भी कोई सुना रहे थे हमको, इतनी मारे खाइए, इतनी मारे खाइए, लेकिन जितनी वो मारता था उतना मैं और योग करती थी, उतना और योग लगाती थी। आखिर तो उसको झुकना ही पड़ा, और इतना योग लगाती थी, बस बाबा आपको कुछ करना ही है, नहीं तो मैं बस मर जाऊंगी, बस मर जाऊं। और सचमुच उसके युगल को ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया, साक्षात्कार हो गया। और ब्रह्मा बाबा ने उसको कैसे समझाया कि ऐसे इसको, ये तो शक्ति है, ये तो देवी है। और फिर जैसे ही वो सामने आता था उसको वो ब्रह्मा बाबा आ जाता था। तो कहते कोई बूढ़ा आदमी आता है मेरे सामने, जब भी मैं आपके सामने आता हूँ, कौन बूढ़ा आदमी है? तो कहते ये ब्रह्मा बाबा आते। तो देखो ब्रह्मा बाबा कैसे रक्षा करता है बच्चों की। तो बाबा कहते हैं तो उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है। अभी द्रौपदी भी कोई एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती है। तो उन्होंने एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए नंगा नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं। कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि है, जो भी कथाएं सुनाते कि सब अनादि है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ भी पता नहीं। ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। रावण राज्य कब से शुरू होता है वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वो सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही हैं, वो भी सेवा करते हैं। दिन में सूरज रोशनी देता है, रात को चंद्रमा और सितारे रोशनी देते हैं, तो वो भी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है, सतयुग में भी होंगे, सतयुग में भी है तो अभी भी है, उनका अदल बदल नहीं होता है, बदल सदल नहीं, हाँ वो तो है ही। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने का। तुम निमित्त बनते हो, सच्ची रोशनी तो तुम देते हो, वो तो केवल दिन और रात की बात होती है। तो बाबा कहते हैं भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने का। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम हो धरती के सितारे। क्या है हम? धरती के सितारे। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होना चाहिए। हम सब सितारे हैं, और ये सूर्य, ये चांद, और वो तो बड़ा सूर्य, ज्ञान सूर्य। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है, तो तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। इस रूहानी यात्रा को करते करते हम परम धाम पहुँच जाएंगे, फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापुर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो, बैठे यहाँ हैं, परंतु हम पहुँच जाते हैं बाबा के पास परम धाम में। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो यात्रा पर जाते हैं, पर विकर्म विनाश कहाँ होते हैं? विकर्म विनाश तो होते ही नहीं है, वो तीर्थों पर भले जाते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है कि छिपा कर जरूर ले जाते हैं।
तीर्थों पर भी ले जाएंगे शराब, वहाँ तो वैशाल्य भी कहीं कहीं बने हुए हैं तीर्थों पर, हाँ, क्योंकि विकार के बिना भी नहीं रह सकते। तो देखो बाबा कहते हैं शराब की मनुष्यों को इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं ना, बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना, वैसे ही सारी दुनिया ही पतित है। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित, जो पंडे उनको ले जाते हैं तीर्थ कराने वो भी तो पतित है, कौन से वो पवित्र रहते हैं। वैसे यात्री भी पतित, पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी है। तुम तो पवित्र रहते हो, तुम कौन से पंडे हो जो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो, सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं मीठे बच्चों, अब ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मीठे बच्चों शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य, पावन बनो तो सतो प्रधान बनो तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर नहीं विनाश हुए तो फिर क्या होगा, फिर सजाएं खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, एक ही जगह यहीं बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है, कमाई कहाँ भी कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए सहज, ऐसे नहीं एकदम अटेंशन नहीं है, हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा की याद सहज आती है। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं। अब भोग की बात आती है, श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है। अब है तो पत्थर की मूर्ति, अब अंदर भोग लगता है, पर्दा लगा हुआ है, सबको मालूम है कि हमको दर्शन मिलेगा, तो बाहर खड़े होते, खड़े 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 थक भी जाते हैं क्योंकि अंदर भोग लग रहा है। तो अंदर में अब वो खड़े हैं बाहर और भोग अंदर लग रहा है, तो उनको याद तो आएगा ना, श्रीनाथ जी को भोग लग रहा है, श्रीनाथ जी को भोग लग रहा है, तो याद करते रहते हैं। तो श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए, अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सचमुच भोग तो शिव बाबा को ही लगाना चाहिए, वही सच्चा अधिकारी है, वही सबका पालनहार है। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, सर्व का सदगति दाता पतित पावन वो है। तो बाप कहते हैं अब मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तो मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो पानी वाला दूध चढ़ाते हो, वो ये भोग लगाते हो, क्यों पानी वाला दूध क्यों चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो। मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो, मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया, भक्ति तो खाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है। अब ये शिव बाबा चिट चैट कर रहे थे, क्यों खाऊं मैं तो खाता नहीं हूँ, तुम ही भोग लगाते हो, तुम ही खाते हो। लेकिन फिर बाबा कहते हैं तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो ज़रूर लगाना है, फिर बांटकर तुम खाते हो, ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है। वास्तव में वाइब्रेशंस तो पहुँचते ना, जिस समय भोग लगाते हैं शिव बाबा आओ हाँ खाओ, तो बाबा को जैसे भोग स्वीकार कराते हैं तो वाइब्रेशंस तो बाबा के पड़ते ही हैं।
फिर जल के भी वाइब्रेशंस पड़ते, वो भी भोग में रखते हैं, फिर वो जल मिलाकर पीते हैं तो उसका भी वाइब्रेशंस तो मिलते हैं ना, इसीलिए वो अमृत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बांट कर तुम खाते हो, ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम ही हो। बाबा जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, खाते तो हम ही हैं। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। शिव बाबा कहता है ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी वासना तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी वासना, वो प्यार महसूस तो होगा ना, बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, बाबा कहेंगे आज बहुत अच्छा भोग बनाया। कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। बहुत अच्छा भोग बनाया। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने मुख का काम लेता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ। गौ मुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी हैं, तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये जैसे गौ भी हो गई, इनके द्वारा बाबा ज्ञान देते हैं, इनके मुख द्वारा तो ज्ञान अमृत निकलता है, तो जैसे ये गऊ हो गई। तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ये मात पिता दोनों हैं। ब्रह्मा बाबा मात पिता दोनों हैं, माँ भी है पिता भी है। परंतु माताओं को संभाले कौन? माताओं को संभालने लिए भी माता चाहिए, इसीलिए बाबा कहते हैं माताओं को संभाले कौन। इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, कौन? शिव बाबा तो सतगुरु है, पर पहले नंबर में मशहूर गुरु कौन है? गुरु माता तो है ही है, लेकिन पहले नंबर में मशहूर बाबा कहते गुरु ब्रह्मा। ठीक है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा गाते ना, तो गुरु ब्रह्मा ठीक है। जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु माना प्रकाश और रू माना हटाने वाला, सॉरी अंधकार। गु माना अंधकार और रू माना हटाने वाला। तो जो अंधकार हटाता है यानी प्रकाश देता है वो गुरु। तो बाबा कहते ब्रह्मा भी गुरु हो गया, उस हिसाब से तुम भी गुरु हो गए, क्योंकि अंधकार मिटाते हो, सबको ज्ञान की रोशनी देते हो। तो बाबा कहते हैं तो तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो। कहाँ के लिए? कहाँ का? स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं, सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। ये सब को युक्ति बताओ। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आपस में एक दो को व बाप को, एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है।
पूजनीय बनना है तो खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। आत्मा की भी होती है पर दोनों की भी पूजा होती है, शरीर आत्मा। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, विधान बन रहा है, कानून बन रहा है। जो हर कर्म, हर श्रेष्ठ कर्म कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया क्या होगी? बाबा कहते सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर टाइगर, बाबा साथ है तो माया पेपर टाइगर है। आज दीदी जी की विशेषता सुनेंगे। 10वीं, सखी स्नेह में नंबर 1, ये दीदी की विशेषता थी। चाहे कितनी भी कोई वीआईपीज लेडीज़ भी आती थी, दीदी से मिलती थी, दीदी कहाँ जाती थी, ऐसे वीआईपी भाई तो आते थे लेकिन बहनें भी आती थी, तो दीदी उनको इतना प्यार से सुनाती उनको क्या कह देती थी, आप तो मेरी सखी हो, आप मेरी सखी हो। हाँ, सखी हो, तो सखी हो कह करके उनको अपना बना लेती थी। ये दीदी की विशेषता थी। सखी स्नेह में नंबर 1, दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बनाती। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूह रिहान करती। दीदी कहती सहेली नहीं बनाना। दीदी खास करके कन्याओं को कहती थी सहेली नहीं बनाना, सखी भले बनाओ। सहेली क्या होती है? हाँ, एक दो की अवगुण वर्णन करना, गपशप करना, यहाँ की बात वहाँ की बात, वो सहेलियाँ होती है। और सखी वो तो प्रभु की प्यारी होती है। तो बाबा कहते, दीदी कहती थी सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। सहेलियाँ आपस में पर चिंतन करेगी और सखियाँ ज्ञान की चिट चैट करेंगी। हाँ बहने, आप एक दो को सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना, केवल ज्ञान की चिट चैट करना। तो सखियाँ ज्ञान की चिट चैट करेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो सभी बाबा को याद करेंगे।